मैं सौरभ गुप्ता एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए आपके सामने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति। और इस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हम शुरुआत नहीं कर रहे हैं, बीच का कुछ वीडियो लेकर आ रहे हैं जिससे आपको ये चीजें कम टाइम में ही आपको काफी अच्छी चीजें यहाँ सीखने को मिले और आप देखें कि कैसे हम क्वेश्चन को जल्दी लगा सकते हैं। और ये गारंटी आप इससे फास्ट नहीं लगा सकते, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लेकिन उसके पहले क्योंकि छोटा वीडियो है तो मैं जल्दी जल्दी आपको डिस्कस कर देने वाला हूँ यहाँ पर हम लोग क्या सीखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर आप बोर्ड पे भी देख रहे होंगे कि कोई ट्रायंगल अगर दिया है, इसके तीनों वर्टेक्स अगर दे दिए जाएं तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और ये आपका पॉइंट होता है और इसके अकॉर्डिंग हम लोग एरिया यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे और कैसे जल्दी करेंगे। और यहाँ पर एक नया मेथड हम लोग पढ़ेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग मेथड। इस शिफ्टिंग मेथड से जैसे आप देख रहे हैं बोर्ड पर, ये आपका ये डिटर्मिनेंट है, इस तरीके से आपका ये एरिया का एक फार्मूला होता है, काफी लोग याद भी किए रहते हैं, लेकिन आपको ये सब कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। एरिया ना तो ये आपको बस शिफ्टिंग मेथड बस एक बार जो मैं सिखा रहा हूं अगर आप सीख गए तो आप देखिएगा बहुत ही जल्दी, इनफैक्ट आप मुजवानी भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे इतने बड़े कैलकुलेशन में मुजवानी कैसे करेंगे, तो अभी आप देखेंगे, आप खुद ही बताएंगे। अब शिफ्टिंग मेथड क्या होता है उस पर भी आएंगे, लेकिन जैसा कि मैं एक बार थोड़ा सा बता दूं, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला वीडियो है और छोटा सा रहेगा, 15-20 मिनट जो भी लगेगा, क्योंकि बस मुझे इसी समझाने में टाइम लगेगा। और ठीक इसी से रिलेटेड एक आपका अगला जो वीडियो आएगा 10-15 मिनट का ही, छोटे छोटे पार्ट में यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मैं 4 वीडियो लेकर आऊंगा। मैं वहां पर ये आपको समझा भी दे रहा हूँ क्या क्या वीडियो रहेगा। पहला आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि एरिया हम लोग कैसे जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं शिफ्टिंग मेथड से। ये सब तो आप लगा लेंगे, मुझे इसमें ये पॉइंट कोऑर्डिनेट यहाँ नहीं रखना है, वो तो आप भी कर लोगे। यहाँ जो हम लोग इस क्लास में जो हम लोग सीखने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को, छोटा सा वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको मजा जरूर आएगा। इसके बाद हम लोग सीखेंगे यहाँ से संरेखी को, जिसे हम लोग बोलते हैं कोलिनियर। जैसे कोलिनियर लाइन अगर है, वहां पर कैसे हम पता लगाएं कि तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर है कि नहीं है, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। उसके बाद जो तीसरा वीडियो होगा, अगर मिड पॉइंट किसी भी ट्रायंगल का 3 मिड पॉइंट है, अगर तीनों वर्टेक्स दे दिया जाए, मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है, या ये मिड पॉइंट दे दिया जाए, ये 3 कोऑर्डिनेट यहां दे दिया जाए मिड पॉइंट का, तो वर्टेक्स कैसे निकाला जाता है। और उसके अलावा कभी कभी मिड पॉइंट देकर इसका भी एरिया फाइंड आउट कर लिया जाता है कि भाई इसका ये ना देकर आपको ये दे देगा, फिर बोलेगा इसका जो अंदर की साइड ट्रायंगल बनेगा जो मिड पॉइंट पर बनाते हुए, उसका एरिया क्या होगा। ये तीसरा वीडियो होगा। और चौथे वीडियो हम लोग सीखेंगे मिरर इमेज, कैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है, एक बार प्री में 25 क्वेश्चन में हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछे गए हैं। वैसे तो कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन जब आता उस बार आया तो काफी लगातार बार आया, तो इसीलिए हम हर चैप्टर को अच्छे से समझेंगे और उसको लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए शिफ्टिंग मेथड क्या होता है, इसीलिए ये एरिया आज के बाद आप ये सारा भूल जाएंगे, बस जो बता रहा हूं उसको सीखते हैं। देखिए शिफ्टिंग मेथड का मतलब क्या होता है। जैसे 3 अगर कोऑर्डिनेट है तो आप किसी को भी आप इसको ओरिजिन पे शिफ्ट कर दो। जैसा कि आपको पता है ओरिजिन का मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, और उस मूल बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होता है, पॉइंट होता है, वो इसे हम बोलते हैं 0,0। तो 0,0 पे जब आप एक पॉइंट को अगर लेकर आओगे, जैसे मान लीजिए आपका जो भी एक्सिस वाई एक्सिस पे कहीं पर भी आप जब ट्रायंगल बनाते हो और अगर इसको शिफ्ट कर दो, कहां पर, एक पॉइंट को, एक कोऑर्डिनेट को कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो, चाहे इसको भी शिफ्ट कर सकते हैं, चाहे इसको, वो आपके ऊपर है। अभी हम आपको दिखाएंगे भी कैसे इसको शिफ्ट करके हम लोग एरिया जब निकालेंगे तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूं। अगर ये बताइए कहीं भी एरिया मान लीजिए यहां बना ये ट्रायंगल, और इसको अगर मुझे शिफ्ट करना होगा तो कैसे इसको शिफ्ट करेंगे, तो इसके लिए आपको यहां पर मूल बिंदु पर लाना होगा और यहां पर एरिया जो भी होगा, और इसको अगर शिफ्ट करके ओरिजिन पर लेते आएंगे तब भी क्या इसका एरिया पे कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि जितना पॉइंट ये सरकेगा उतने ही पॉइंट यहाँ पे वाला जो कोऑर्डिनेट होगा ये भी इस साइड आएगा, तो इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए कैसे जल्दी लगाते हैं, और यहाँ पर मुझे ज्यादा स्पेस की जरूरत भी नहीं है, आप देखिएगा काफी जल्दी काफी फास्ट कर सकते हैं। अब कैसे, देखिए मैं ये क्या बोल रहा हूं कि जैसे ये मान लीजिए मैं इसको 3,2 जो है इसको मैं मूल बिंदु पर लाना चाह रहा हूं, तो आप बोलोगे इसमें अगर मैं -3 और -2 की अगर शिफ्टिंग कर दूंगा तो कहीं ना कहीं मूल बिंदु पर आ जाएगा। तो आप बोलेंगे हाँ, तो मैं -3 -2 जब शिफ्ट करूंगा तो कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट भी शिफ्ट हो जाएंगे।
ये सारे पॉइंट भी -3 -2 शिफ्ट हो जाएंगे। तो बस मुझे वही शिफ्टिंग वाले पॉइंट लिखना है, और जैसे -3 -2 किए तो ये क्या 0,0 हो गया, और जैसे ये 0,0 हो गया, इससे कोई मतलब भी नहीं है। हमारा टारगेट क्या है, ये 0 हो गया, बाकी के जो 2 आर है उसको लिख लेना है। चलिए -3 इसको शिफ्ट करेंगे तो कितना आएगा 8, 2 इसको शिफ्ट करेंगे कितना आएगा 6, ऐसे इसको शिफ्ट कर लीजिए 3 इसको शिफ्ट करेंगे कितना आएगा -3 शिफ्ट कर रहे हैं ना ये, तो ये आपका आ जाएगा 5, और इसमें अगर 2 शिफ्ट कर देंगे कितना जाएगा 10। बस इतना ही करना था। और यहां से भी आपको क्या करना है, जैसा कि एरिया में आपको पता ही है 1/2 करना है, और यहां पर मॉडुलस का इसका मतलब क्या है इसको भी समझा दे रहा हूं। इसका मतलब ये अंदर की साइड कभी भी अगर निगेटिव भी रहेगा तब भी प्लस आएगा, प्लस है तब भी प्लस आएगा। तो यहां पर आप क्या करोगे, इस जो किनारे वाले हैं इसका आप मल्टीप्लाई कर दोगे 8 × 80, इसका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कर दोगे, और फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करना है, जो भी आएगा, 6 × 5 = 30, और यहां पर माइनस लगा देना है। क्या लगा देना है, क्योंकि इसका जो भी प्रोडक्ट करेंगे माइनस के साथ लगाएंगे, तो 80 - 30 कितना आ गया 50, और ये प्लस में है तो इसको हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, अगर माइनस होता तब भी प्लस होता है, और हाफ भी करना है। तो ये बताइए डायरेक्ट आपका आंसर क्या आ गया, 25 स्क्वायर यूनिट। कितना आ गया 25 स्क्वायर यूनिट। और कहीं ना कहीं आप इसमें आप वैल्यू रख कर भी अगर आप सॉल्व करोगे तब भी वही आएगा। अगर ये शिफ्टिंग आपको थोड़ा कम समझ में आए तो एक बार आप इसको और जरूर देखिए। अब मैं आपको यहां पर एक चीज और दिखाता हूं, मैं इसको भी शिफ्ट कर रहा हूं और इसको भी शिफ्ट करके आपको दिखाता हूं कैसे हम यहां से भी एरिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए अब मेरे ख्याल से अब आपको ये चीज तो पता हो ही गया होगा, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हम रफ कर देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अब तो हम लोग शिफ्टिंग मेथड सीख रहे हैं। और आज का जो भी 15-20 मिनट का वीडियो होगा, यहां से आप क्या कर लेंगे कि कैसे एरिया जल्दी निकालते हैं वो आप जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। अब इसको जब शिफ्ट करेंगे ध्यान रखिएगा, अब ये 0 0 नहीं रहा, अब हम इसको मूल बिंदु पर लेकर आ रहे हैं। तो ये आपका, ये बताइए इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे कितना, -11 -8। ये आपको मन में ही करना है जिससे आप जल्दी कर लें। तो जैसे ये -11 -8 करेंगे तो मूल बिंदु पर पहुंच गया 0 0। और इसको भी जब आपने इसको -11 -8 किया तो ये सारे ही पॉइंट -11 -8 शिफ्ट हो जाएंगे। और -11 अगर x कोऑर्डिनेट को अगर शिफ्ट करवा रहा है तो इसका मतलब 3 में अगर मैं -11 करूंगा तो बताइए कितना आ जाएगा -8, और 2 में -8 अगर शिफ्ट करेंगे कितना आएगा -6। ऐसे इस पे आ जाते हैं, इस पे अगर -11 शिफ्ट करूंगा तो कितना आएगा -3, और इस पे अगर शिफ्ट करूंगा तो कितना जाएगा 4। क्लियर है, तो इस तरीके से हमने शिफ्ट कर दिया। और ये आपका, ये बताइए ये 0 0 हो गया, इससे कोई मतलब ही नहीं था। अब आपको पता है इसमें क्या करना है, 1/2 इसका मल्टीप्लाई कर दिया, वो माइनस में होगा, 8 चौक 32 -32, और ये प्लस हो जाएगा 6 3 18, लेकिन एक माइनस और लगा रहेगा तो ये -18। 32 और 18 कितना हो गया -50, और ये बाहर आएगा तो +50 निकल कर आएगा, और बाई 2 होगा, तो 25 स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से हम लोग शिफ्टिंग मेथड से एरिया, देखिए कोई प्रभाव पड़ा, इसका मतलब हम कहीं भी कोऑर्डिनेट अगर बना रहे हैं उसको अगर हम शिफ्ट करा रहे हैं तो ट्रायंगल के एरिया में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब ये आपका काम है, अब ऐसे ही -8 -12 को शिफ्ट करा दीजिए मूल बिंदु पर, और यहां पर शिफ्ट करके चेक करिए कि आपका आंसर 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उम्मीद है कि आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से शिफ्टिंग मेथड में जो मुझे बताना था वो आप सीख ही गए हैं। अब मैं इस पे आपको 2 क्वेश्चन करा देता हूं और यहीं पर ये वीडियो आपका ये फिनिश हो जाएगा। और ठीक इसके जो आपका अगला वीडियो होगा, उस अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर कोलिनियर 3 पॉइंट बोल देता है कि कोलिनियर है, वहां के का मान निकालने के लिए पूछ लेता है, फिर पूछता है कि ये कोलिनियर, तीनों पॉइंट कोलिनियर एक लाइन पर है कि नहीं, ये संरेखी है कि नहीं, वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अब हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और काफी अच्छे क्वेश्चन होंगे जहां से हम सॉल्व कर। तो ये 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, और यहाँ पर हम लोग शिफ्टिंग मेथड अप्लाई करेंगे। और आज के बाद उम्मीद है कि जो फार्मूला आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया के लिए यूज करते थे या संरेखी को लीनियर के लिए निकालते थे, वो सब निकालने की जरूरत नहीं है, और आप देख के ही निकाल सकते हो। और इनफैक्ट यहाँ फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 3 वर्टेक्स दिया है, 3 आपके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, और इन्हीं कोऑर्डिनेट में एक को अगर हम 0 कर देंगे तो काम बन जाएगा। और ऐसा नहीं है, देखिए हमने बताया कि आप तीनों वर्टेक्स में किसी को भी एक मूल बिंदु पर अगर लेते आएंगे शिफ्ट कर देंगे, इसीलिए मेथड का नाम भी है शिफ्टिंग मेथड। और तो ऐसे कोऑर्डिनेट को शिफ्ट करिए जहां से चीजें और आसान लगे, जल्दी से हम कर पाए। तो एक काम करते हैं हम लोग, इस वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग यहाँ पर -p और r को 0 करते हैं, मूल बिंदु पर लेकर आएंगे। तो आप बोलोगे इसको मुझे +p इसमें ऐड करना पड़ेगा और इसमें -r, मतलब ये मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा।
क्योंकि इसमें प्लस पी जोड़ूंगा तो मूल बिंदु 0 आ जाएगा, और आर को अगर माइनस आर से अगर सेपरेट करूंगा फिर मूल बिंदु पर आ गया। और ये पी और माइनस आर सभी में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सभी को इतना शिफ्ट करवाना पड़ेगा। तो चलिए अब ये दो कोऑर्डिनेट यही बचे, क्योंकि ये तो मूल बिंदु होगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये 0 0 हो गया। अब P को देखिए, P में P जोड़ना है और इसमें मुझे क्या करना है, माइनस आर करना है। तो P में P जोड़ेंगे, देखिए यहां मैं लिख रहा हूं तो 2P हो जाएगा। ऐसे माइनस आर जब मैं यहां जोड़ूंगा तो ये आर आर कट जाएगा, बचेगा क्या, बोलिए Q। ऐसे दूसरा कोऑर्डिनेट आएगा, P P जुड़ जाएगा तो क्या जाएगा 2P कॉमा, और Q माइनस आर में अगर माइनस आर करेंगे तो क्या Q माइनस 2R आ जाएगा, बोलिए। तो ये आपका आ गया और उससे कोई मतलब नहीं था। तो बस अब मुझे क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना था। तो एरिया के लिए आपको पता है ये 1/2 और इसको लगा लीजिए। तो जैसा कि आपको पता है कि जो इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है और इसका मल्टीप्लाई करना है, और इसका मल्टीप्लाई करने के बाद इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन लगा देंगे। तो 2p का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या जाएगा 2pq और माइनस 4pr, ठीक है। और ऐसे यहां पर जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आएगा तो 2pq, लेकिन ये माइनस साइन होगा तो माइनस 2pq। और ये बताइए प्लस माइनस कट जाएगा और ये माइनस 4p आ रहा है, लेकिन ये मॉडुलस की वजह से हमेशा पॉजिटिव देगा तो इसका हाफ भी करना पड़ेगा। तो क्या 2pr आया कि नहीं, और यही हमारा आंसर होगा। और ये हमारा एरिया क्या जाएगा 2pr, कहां है ये देखिए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। और देख रहे कितना आसान है कि कैसे हम शिफ्ट करके कि क्वेश्चन का यहां पर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर आएंगे, और उसके पहले एक चीज आपके दिमाग में और आ रहा होगा कि सर क्या ये सिर्फ त्रिभुज के लिए ही काम करेगा, क्या हम ये क्वाड्रिलेटरल पे काम कर सकते हैं। चतुर्भुज में एरिया कभी कभी आ जाता है ना कि 4 वर्टेक्स दे देगा, उसका एरिया निकालो, तो क्या हम उसका भी एरिया निकाल सकते हैं। तो आप ये बताइए, जैसे मान लीजिए मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया और यहां से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब चारों वर्टेक्स अगर पता होगा तो कहीं ना कहीं देखिए दो ट्रायंगल मिलकर ही तो ये आपका चतुर्भुज बनेगा। तो एक बार हम लोग इसमें शिफ्ट करा देंगे, एक बार इसमें करा देंगे, जो भी आएगा उसको जोड़ देंगे, आ जाएगा। तो एक काम करेंगे, जो चतुर्भुज वाला होगा एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के रूप में उसको दे दूंगा, उसको आप ट्राई करिएगा और आंसर जो भी आएगा उसको आप कमेंट करिएगा जरूर, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहां पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला यूज होता है, उसको भी मैं लिखवाऊंगा और कैसे यूज करना ये भी मैं बताऊंगा। और ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लीजिए। किसी त्रिभुज एबीसी में ये आपका केंद्र है जिसे लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होता है, जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा पढ़ेंगे तो कैसे इसमें हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो उसको आप देखिएगा। फिलहाल ये आपका जो सेंटर होता है, जो केंद्र होगा, उसका फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1। ये सब क्या होंगे, x1 y1 x2 y2 x3/3, और ये फार्मूला होता है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कभी कभी तीनों वर्टेक्स दे देता है और ये आपसे पूछ लेता है इसका केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो आपका जी है, इसका आपका दिया है कितना 4,3। तो यहां पर एक तो आप क्या करोगे, इसका फार्मूला का यूज करोगे, क्योंकि आप बोलोगे कि ये जो होगा इसकी वैल्यू डायरेक्ट दे दी गई है। तो 4 बराबर आप क्या रखोगे x1 प्लस x2/3, फिर इसका 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं कह रहा हूं इसको करने की क्या जरूरत है, हम लोग डायरेक्ट ये पॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। आपने क्या बताया कि x1 मान लीजिए, कहीं से भी मान सकते हैं, x1 x2 x3 मान लीजिए। तो 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा, बोलिए। 9 माइनस 3 हो जाएगा 6, और 6 के बाद देखिए बाई 3 करने के बाद 4 आ रहा है। इसका मतलब अगर आपका 9 माइनस 3 करने 6 आ रहा है तो 4 कब आएगा। आप बोलोगे भाई यहां पर कहीं ना कहीं आपका 12 होना चाहिए, ध्यान समझिएगा। 9 माइनस 3 6 हो गया, इसका मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट 6 होगा, तभी तो हम 3 से जब डिवाइड करेंगे तभी तो 4 आएगा। अगर ये चीज आप समझ पा रहे हैं तो आप या तो डायरेक्ट इसको यूज कर लो, डायरेक्ट इसका यूज करके ये कोऑर्डिनेट निकाल लो, नहीं तो हम इस तरीके से बिना पेन चलाए, बिना फार्मूला के हम लोग डायरेक्ट सोच के ही निकाल सकते हैं। 9 माइनस 3 कितना आ गया 6, इसका मतलब ये 6 होगा, तभी तो 6 6 12 हो जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तभी तो ये कोऑर्डिनेट आएगा। चलिए ऐसे ही वाला कोऑर्डिनेट अगर निकालेंगे, देखिए ये कितना आ गया 7 7 14, ये 3 आ रहा है। इसका मतलब 3 आने का मतलब क्या है, यहाँ पर कहीं ना कहीं 9/3 होगा, तभी तो 3 आएगा। तो ये 14 हो गया, तो 14 मुझे घटाना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा -5। इस तरीके से देखिए आप बिना पेन चलाए ही इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं। अगर आपका केंद्र दिया है तो किसी भी वर्टेक्स की वैल्यू इसी तरीके सोच के साथ आप निकाल सकते हैं। उम्मीद है इस तरीके से आप निकालेंगे आज के बाद।
और स्पीड में। ये बस समझाने में टाइम लग रहा है। और जैसे ये निकल आया तो आपको पता है मुझे एरिया का फार्मूला लगाना नहीं है। हम लोग का आज का क्लास ही यही है कि शिफ्टिंग कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो चलिए शिफ्ट कर दिया जाए। चलिए हम लोग किसी को भी शिफ्ट कर लेते हैं, इसको ही शिफ्ट कर देते हैं, इसको ओरिजिन पे लेकर आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा 3 - 7 और ये 0 हो गया। अब इससे कोई मतलब नहीं है, बाकी मेन जो मतलब रहेगा हमारा इससे रहेगा। और हमारे पास ऑप्शन भी दिया है, हम लोग टैली भी कर लेंगे। तो चलिए 3 इसमें अगर जोड़ेंगे देखिए कितना जाएगा 9, -7 अगर जोड़ेंगे कितना जाएगा -12 हो गया। ऐसे इसमें भी 3 जोड़ेंगे, 9 3 कितना हो जाएगा 12 और -7 अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0। बोलिए, इस तरीके से आपका ये आ गया। और जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अब आपको पता है एरिया निकालते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है। 1/2 हो गया और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी 0 हो गया। और बताइए, और आसान हो गया। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए 144 माइनस में आएगा, लेकिन ये माइनस और रहेगा तो ये प्लस कर देगा, उससे भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपका यहाँ वाला 0 आ गया है। तो अब इसको 144/2 करेंगे तो कितना जाएगा 72 स्क्वायर यूनिट। तो बताइए, ये सिर्फ समझाने में टाइम लगा। तो आपने यहां पर 2 तरीके से देखा कि कैसे हम सेंट्रॉइड कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और इस केंद्र का मतलब होता है किसी भी जो माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होता है वही आपका जहां पर बिंदु कहलाएगा उसी को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। और माध्यिका का मतलब क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स से जो सामने वाली लाइन को 2 बराबर एरिया में डिवाइड कर देता है और 2 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड कर देता है। बाकी तो आपको ये सब पता ही होगा। मेन हम लोग का जो टारगेट था शिफ्टिंग कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे हम लोग शिफ्ट करते हैं, एरिया को निकाल सकते हैं, उसको हम लोग देख रहे हैं। और अब आज का मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के रूप में, क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में। तो आप इसको ट्राई करिएगा। अब ये क्वेश्चन जो रहेगा क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज के 4 आपके वर्टेक्स दे दिए जाएंगे और उसको आप एरिया निकालने की कोशिश करिए कि किस तरीके से एरिया निकाला जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और शिफ्टिंग मेथड आपको पसंद आया हो कि आज के बाद मुझे उम्मीद है कि आप फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, तो वीडियो को जो पहली बार इसको देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो चलिए होमवर्क लिख लिया जाए और उसके बाद फिर हम लोग ये फिनिश करते हैं। बोर्ड पर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है इसमें आपको चतुर्भुज का एरिया फाइंड आउट करना है, क्वाड्रिलेटरल का, जिसके हम लोग एरिया कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप शिफ्टिंग मेथड अप्लाई करिए और आप उम्मीद है कि आज की क्लास में आप कैसे हम त्रिभुज में जो एरिया हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं 1/2 जो मैंने शुरुआत में बोर्ड पे लिखा था उसको मैंने जानबूझकर वहां पर आपके सामने ही रफ कर दिया, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि उसकी अब आज के बाद से कोई जरूरत नहीं है। तो अब आप लोग शिफ्टिंग मेथड अप्लाई करिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोलिनियर के जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में भी कई बार पूछे जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं संरेखी, कैसे संरेख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उस पर भी हम लोग 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी मेथड से हम लोग अप्लाई करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा आपको वहां पर भी काफी मजा आने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप इसको कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।